वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र समस्त अपने सुहृद मित्रों को अभिनंदन करते हुए, गुरुओं को प्रणाम करते हुए, प्रातः स्मरणीय गुरु वृंदों को नमन करते हुए, भगवान आशुतोष सांब सदाशिव के चरणों में नतमस्तक होते हुए काशी विश्वनाथ की असीम अनुकंपा के द्वारा आज काफ़ी समय के बाद मैं लाइव हो रहा हूँ आप लोगों के सामने। मैं किसी उद्देश्य को लेकर के आया हूँ। भगवान का श्रावण महीने का, भगवान शिव का श्रावण महीना चल रहा है। इस महीने में रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है और उसको करने से लाभ क्या होता है, फल की प्राप्ति क्या होती है। तो श्रावण का महीना भगवान शिव का बहुत विशिष्ट महीना माना गया है। भगवान जब हलाहल विष का पान किए थे, समुद्र से निकला हुआ हलाहल विष, जब कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं किया तो सारे देवी देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव जाकर के उस हलाहल विष का उन्होंने पान किया और कंठ में रोक लिया। उस विष के द्वारा भगवान शिव को जब गर्मी महसूस हो गई तो वहाँ पर भगवान शिव जाकर के, जिनको हम नीलकंठ कहा जाता है, नीलम कंठम यशः नीलकंठ है, जिनका नीला कंठ हो गया है जहर के द्वारा, तो श्रावण महीने में हम रुद्राभिषेक भगवान शिव का करते हैं, जलाभिषेक करते हैं तो उनको शांति महसूस होती है, ठंड की प्राप्ति होती है। अर्थात अपने आप को भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता के द्वारा, उस शांति के द्वारा समस्त भक्तों को अभय वरदान देते हैं। तो रुद्राभिषेक करने से श्रावण के महीने में विशेषकर भगवान शिव की बड़ी कृपा होती है। और जो भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है व्यक्ति, तो उसको चाहिए श्रावण महीने में भगवान शिव का अभिनंदन करे, श्रावण महीने में भगवान का रुद्राभिषेक कराए, किसी सुयोग्य ब्राह्मण विद्वान के द्वारा बुला करके, और भगवान शिव को दुग्धेन, दूध के द्वारा, इक्षु रसेन गंगा, गन्ने के जूस के द्वारा, गन्ने के रस के द्वारा नहीं कुछ मिलता है तो सामान्य जल से ही रुद्राभिषेक किया जा सकता है। कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों तापों को मिटाने के सामर्थ्य यदि कोई है तो उस रुद्राभिषेक में होता है। देखता हूँ लोगों के अंदर जब शरीर की व्यवस्था चरमरा जाती है, रोगों से ग्रस्त हो जाता है शरीर, तो उस समय रुद्राभिषेक करने से उसको शांति मिलती है, समस्त रोगों का विनाश होता है। और विशेषकर कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार से उसको संतुष्टि मिलती है, रोगों से, त्रितापों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता है। अपनी इच्छा के अनुसार जैसा जिसके अंदर जो कल्पना होती है उस कल्पना को परिपूर्ण भगवान शिव करते हैं। इसकी विधि होती है, आप आम आदमी भी रुद्राभिषेक करा सकता है। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, फूल, भस्म और बेलपत्र इत्यादि सामग्रियों के द्वारा भगवान शिव का पूजन किया जाता है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इनका नाम है आशुतोष। आशुम शीघ्रम तोषम प्रसन्नम यह कल्याणम करोति। जो बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव और अपने भक्तों का कल्याण करते, वही है आशुतोष। नियम भी होता है, सदाचार के द्वारा रहना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबके प्रति समान व्यवहार, सबके प्रति सद्भावना होनी चाहिए। इस प्रकार से यदि कोई रुद्राभिषेक करता है तो उसको अवश्य फल की प्राप्ति होती है, रोग से मुक्ति होती है उसको, और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। मन की कामना के अनुसार किसी कन्या का जल्दी विवाह नहीं हो रहा तो रुद्राभिषेक कराने से उसकी विवाह भी जल्दी व्यवस्था बन जाती है। बहुत सारे मन की इच्छाओं को परिपूर्ण करने वाला रुद्राभिषेक होता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः भगवान विश्वनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने समस्त भक्तजनों को भगवान शिव के द्वारा सबको आशीर्वाद मिले, सबके ऊपर कृपा हो, सभी भक्तजन स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।